वीवर्स कैसे हैं आप। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल काजी मल्टी वीडियोज़ पे। वीवर्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं कि जो चूज़ों की या मुर्गियों की वैक्सीनेशन होती है जो हमें वेटनरी स्टोर से मिलती है, तो वो हम कैसे करते हैं, उसका तरीक़ाकार बताऊँगा मैं। तो 1-2 दिन पहले यहाँ पे बारिश हुई है बहुत ज़बरदस्त किस्म की, तो जिसमें जो मेरे चूज़े आपने देखे हुए हैं, ये इस तरह के सारे चूज़े, ये सारे ऐसे गीले हो गए थे जैसे किसी ने पकड़ के इनको नहला दिया हो। एक एक पर इनका गीला था और ये बहुत सर्दी महसूस कर रहे थे। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बताता हूँ कि मैंने क्या किया। इसको मैंने सबसे पहले तो कपड़े से खुश्क किया, ठीक है, और इनको किसी गर्म जगह पे रख दिया। फिर इन्होंने अपने आप को खुश्क किया और ये सही हो गए। और मैंने इनको खाने में क्या दिया, मैंने इनको जो पराठा होता है ना ताज़ा वो मैंने पका हुआ इनको दिया, उसके भोरे करके मैंने डाले इन्हें। और ऊपर से मैंने रात का वक्त था तो इसलिए मैंने ऊपर से इनको पानी बिल्कुल भी नहीं दिया, क्योंकि इनको पहले भी ठंड लग रही थी। तो गरम गरम पराठा जब इन्होंने खाया तो इनको काफ़ी उससे हीट मिली और जो है ना सुकून मिला इन्हें। इसके अलावा मैंने इनको फीड दी थी 14 नंबर, ठीक है। फिर सुबह मैंने इनको पानी दिया और सुबह इनको मैंने धूप में छोड़ दिया, तो अल्लाह का शुक्र है ये ठीक हो गए। लेकिन जो एनडी की वैक्सीन है वो हमें करनी चाहिए लाजमी। जो चंद बर्ड्स रखते हैं, जैसा कि घर में हम रखते हैं अक्सर 2 बर्ड 4 बर्ड, मतलब कि 10-15 हो गए, जिनको हम आसानी से लहसुन प्याज काट कर डाल सकते हैं, ठीक है। तो इससे बेहतरीन चीज़ और कोई नहीं है, क्योंकि अगर आप लहसुन की तरफ जाएं ना, अगर आप इनको रोज़ाना भी दें तो आप कभी नहीं इसका सुनेंगे कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। लहसुन आप नेट पे सर्च कर लें, इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। बाकी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, कि हर चीज़ कोई की जो ज़्यादती है किसी चीज़ की वो गलत होती है। लेकिन फिर भी ये कुदरती चीज़ है, लहसुन प्याज कुदरती चीज़ है, ठीक है। जितनी भी कुदरती चीज़ें, टमाटर वगैरह आप रोज़ाना दे सकते हैं, सर्दियाँ गर्मियाँ कोई इसका इशू नहीं है। लेकिन जो वैक्सीन है तो उसका टाइम होता है कि अगर आप उस टाइम से बढ़ जाएँ या उसकी एक्सपायर हो जाए तो फिर वो आप उसे हिफाजत की बजाय आप अपने बर्ड्स को ख़तरे में डाल देंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो कुदरती चीज़ है और एक कुदरती चीज़ नहीं है, इन दोनों में क्या फ़र्क और क्या इनके नुकसान और फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो आपने जब भी वैक्सीन लेने जाना है तो ठंडे टाइम जाना है, या सुबह के टाइम या शाम के टाइम, जब टेम्परेचर कम होता है बहुत, ठीक है। और अपने बर्ड्स को करनी भी तब भी है। और दूसरी बात यह कि आप कोई भी वैक्सीन लें, चाहे इम्पोर्टेड लें या लोकल लें, ठीक है, वैक्सीन आपने ले आनी है और उसको बर्फ़ में लेके आना, ठंडी चीज़ में, ठीक है, बर्फ़ में, ताकि वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ही उसका टेम्परेचर रहे और एक्सपायरी ना हो, ये आपने लाजमी देख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने वो लेके आना है और जो होती है उसमें ब्लू कलर का एक थोड़ा सा आपको वो बोतल देंगे जिसमें उसके अंदर पानी होगा या उसका सॉल्यूशन होगा। आपने क्या करना है, एक सिरिंज ले लेनी है और वैक्सीन की सील को खोलना है। अगर वैक्सीन की सील खुली भी है तो आपने जाकर उसको वापस करानी है कि भाई ये वैक्सीन सही नहीं है, हमें दूसरी दो। एक्सपायरी डेट देख लेनी है, वैक्सीन आपने खोलनी है, उसका जो है ना सील ओपन करनी है और उसके अंदर इंजेक्शन पानी से आपने थोड़ा सा भर के उसके अंदर आपने डाल देना है और फिर वैक्सीन को अच्छी तरह पढ़ के आपने वैक्सीन वाली जो डब्बी है उसको हिला देना है। फिर आपने एक सिरिंज से उसमें वैक्सीन में जो पानी आपने डाला था शीशी में, वहाँ से निकाल के आपने वो जो ड्रॉपर ब्लू रंग के वाटर होगा या जिस भी कलर का वाटर होगा तो वो आपने उसके अंदर डाल देना है। फिर आपने एक एक कतरा अपने चूज़े के या मुर्गी की आँख में और एक मुंह में डाल देना है। इससे ज़्यादा आप नहीं डाल सकते, डाल भी देंगे तो उससे उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं और 1 महीने में 1 दफ़ा या 2 महीने में 1 दफ़ा, जैसे आपको आसानी हो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन बहरहाल मैं तो ऐसे ही करता हूँ कि जो अपने करीब जो बर्ड्स होते हैं, मतलब कि करीब से मुराद है कि जो अपने पास होते हैं बर्ड्स, और वो अगर गिने चुने मिकदार में हो, जैसे कि 10-12 जिनको हम आसानी से लहसुन प्याज काट कर डाल सकें, तो इससे बेहतरीन और कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। तो जिनके पास ज़्यादा बर्ड्स हैं तो उनके पास लहसुन प्याज काटना इतना आसान नहीं होता, तो वो वैक्सीनेशन कर सकते हैं। तो ये छोटा सा तरीका था। इसके अलावा एक ऑयली वैक्सीन होती है, वो होती है गैलीम्यून। आप जो है सिरिंज में भरें और 1 पॉइंट, मतलब कि जो सिरिंज होती है वो वाली शुगर वाली, ठीक है, आप वो लें और 1 ml की होती है वो, तो उसका 1 पॉइंट मतलब कि 0.1 ml आपने एक बर्ड को लगानी है जो आपका 2 महीने का है, ठीक है। या मैक्सिमम आप करके 2 पॉइंट लगा सकते हैं जो आपका हेल्दी बर्ड हो 2 महीने का। और फिर 4 महीने का अगर आपका बर्ड हो
तो ये 2 महीने के वक्फे से लगानी होती है गैलीम्यून, ठीक है। तो जो 4 महीने का जो बर्ड होता है उसे आप 2 से 3 पॉइंट्स लगा सकते हैं, और जो आपका सबसे जो बड़ा बर्ड होता है उसको आप 3 से 4 पॉइंट लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और ये 2 महीने बाद करनी होती है, और ये बहुत ही बेहतरीन वैक्सीन होती है। और मैंने आपको बता दिया, चाहे बड़ा बर्ड हो चाहे छोटा बर्ड हो, अगर आप उसको लहसुन प्याज काट के डाल सकते हैं 1 हफ्ते में 1 दफ़ा लाजमी, तो ये इससे बेहतरीन चीज़ और कोई नहीं। बाकी ये एनडी लासोटा होती है वैक्सीन का नाम, और ND+IB, और ये एनडी कहते हैं न्यू कास्टल डिजीज़, ठीक है, जिसे हम आम ज़बान में रानीखेत कहते हैं। तो इसकी आप वैक्सीन लाजमी जो है ना किया करें, चाहे किसी भी सूरत में, चाहे देसी हो, मतलब कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं लहसुन प्याज अदरक वगैरह और सब्ज़ा, या फिर जो है बाहर से जो मिलती है वो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।